स्टेशन से स्टेशन तक के सफर में आज सुंबड़, जो एक बुलंद तरीन पहाड़ी इलाका है, रामबन जिला सदर मुकाम से तकरीबन 60 किलोमीटर की दूरी पर इस पहाड़ में आबाद लोगों के वहमो गुमान में ही नहीं था कि कभी इस पहाड़ का सीना चीरकर कश्मीर तक कन्याकुमारी रेल सफर का ख्वाब हकीकत बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि मुल्क के सबसे लंबे रेल टनल का गुजर भी इस दुश्वार गुजार पहाड़ से होगा। सुंबड़ के इस पहाड़ी इलाके में रेल की दस्तक ने सुंबड़ वासियों की बेशुमार मुश्किलें आसान बना दी। जब से ट्रेन चली तब से बहुत सहूलियत हो गई है, क्योंकि पहले तो यहाँ पे कोई रोड नहीं था, कोई सहूलियत नहीं थी। पैदल यहाँ से जाना पड़ता था धर्मकुंड में या डिगडोल में। अब आराम से लोग चले जाते हैं संगलदान या बहनाल, और 10 रुपये टोटल देना पड़ता है। पहले तो यहाँ बहुत मुश्किलात थी, तो अब इससे ट्रेन से बहुत हमें फ़ायदा हुआ। बहुत आसानी से 10-20 रुपये में कश्मीर पहुँच जाते हैं खुशी से, और शाम को फिर वापस घर में आ जाते हैं। जब तक 2-4 ट्रेनें ना चलें, 2-2 घंटे या 3-3 घंटे के बाद ट्रेन चले, उससे लोगों को सहूलियत हो जाएगी। अब वो ये सुबह यहाँ से निकलती है 7:45 बजे, फिर 2:30 बजे जाना पड़ता है, फिर तब तक इंतज़ार करना पड़ा। अगर 1-2 ट्रेनें और हों तो उससे बहुत सहूलियत हो जाएगी लोगों को। रामबन की तरफ तो अब कोई नहीं जाता है, क्योंकि वह यहाँ अब जिसको कहीं दफ्तर में काम हो वही जाएगा। बाकी कोई बीमार शिमार जो भी है वो सब इधर की तरफ जा रहे हैं, कश्मीर की तरफ। पहले बहुत मुश्किल थी। यहाँ से जाते रामबन तो दिन तो चला जाता, और रात को भी वहाँ रहते, वो होटल का खर्चा भी हमें देना पड़ता था 200-300। बस फिर सुबह भी 150 देना पड़ता था। फिर दूसरे दिन पहुँचते घर। आज तो सुबह जाते 12 बजे घर में आ जाते। हमें बहुत फ़ख्र है इस चीज़ का कि 12 से 13 किलोमीटर जो है लंबा टनल जो है वो सुंबड़ में है। आज जो है आज बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम सुंबड़ के रहने वाले हैं। सबसे मशहूर रेलवे का जो टनल है वो आज सुंबड़ में है। सुंबड़ का मजदूर तबका अब मजबूर नहीं है, मजदूरी ढूंढनी नहीं पड़ती है। बस सुबह सवेरे ट्रेन में सवार होकर कश्मीर का रुख करते हैं और शाम को खुशी खुशी मजदूरी करके घर वापस लौट जाते हैं। आज हमारे मजदूरों की बहुत खुशी की बात है। सुबह यहाँ से रोटी बैग में उठाता है, जाता है अनंतनाग में, वहाँ दिन लगा के शाम को अपने परिवार में वापस आता है। देसी घी, देसी अंडे, देसी पनीर के साथ साथ देसी मुर्गे और दिगर देसी व नायाब अशिया की खरीदो फरोख्त के लिए अब सुंबड़ वासियों को गाहक नहीं ढूंढने पड़ते हैं। बस ट्रेन में बैठकर कश्मीर पहुंचकर इन चीज़ों को अच्छे दामों में फरोख्त करते हैं। जो सुंबड़ का इलाका था ये पिछड़ा हुआ था। यहाँ हमें बहुत जो चीज़ें थी ये उठा के लानी पड़ती थी और बहुत बहुत बड़े बड़े दामों में दी जाती थी। आज यहाँ का लोकल मुर्गा हो गया, अंडे हो गए, पनीर हो गया, घी हो गया देसी, हम इधर से 20 रुपये दे के जाके श्रीनगर में खरीदो फरोख्त अच्छे दाम पे करके शाम को अपने घर आ जाते हैं। और सुंबड़ के इलाके के अंदर ये हमारी खुशकिस्मती है कि पता नहीं किन बुज़ुर्गों की दुआओं से आज बड़े बड़े इलाके के लोग डिस्ट्रिक्ट तरस रहे हैं इस स्टेशन के लिए। मगर इस गरीब आवाम पे ऐसा एक तरस अल्लाह ने खाया कि सुंबड़ के अंदर स्टेशन बना, जिस स्टेशन के माध्यम से हम 20 रुपये में जम्मू श्रीनगर घूम के शाम को अपने घर आ जाते हैं। इससे पहले हमें कम से कम 150-200 रुपया गाड़ी वाले को दे के रामबन जाना पड़ता था, और वहाँ भी लोग नखरे करते थे। यहाँ से संगलदान जाना पड़ता था, वहाँ भी कहते थे नहीं जी मेरे पास बहुत है। तो आज इंशाल्लाह हम कहीं भी जम्मू श्रीनगर में कहीं भी आज 10 रुपये दे के हर स्टेशन पे जाके अपनी चीज़ खरीदो फरोख्त करके अपने बच्चों का पेट पाल देते हैं। इधर हम पनीर का काम करते हैं, अच्छा है, ट्रेन चलती है हमारी, इसकी वजह से हमें अच्छा हो गया। पहले बहुत दिक्कत आती थी, 2 दिन, एक दिन यहाँ से रामबन चलना पड़ता था, दूसरे दिन वहाँ से बनाल चलना पड़ता था। सुंबड़ इलाका जो अभी तक तालीमी तौर पर यतीम था, अब यहाँ के बच्चों के लिए तालीम का हुसूल आसान बन गया है। वालिदैन अपने बच्चों को तालीम के जेवर से आरिस्ता कराने में भी परेशान नहीं हैं। कश्मीर अब सुंबड़ का आंगन बन चुका है। यहाँ के तलबा के लिए, तालिबात के लिए बहुत आसानियाँ हो चुकी है। जैसा कि एक बिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ के लिए बच्चों के तालीम हासिल करने की बहुत परेशानियाँ थी। यहाँ का बच्चा 8th पास करता था, उसके आगे तालीम हासिल नहीं कर सकता था। उसकी वजह ये थी कि हाई सेकेंडरी या तो संगलदान जाना पड़ता था या रामबन जाना पड़ता था, लेकिन लोगों के पास उतने वसाइल नहीं थे कि वो अपने बच्चों को इतनी दूर पढ़ा सकें। अब जो है कश्मीर हमारा आंगन बन चुका है। यहाँ से सुबह बच्चा बैठता है, अनंतनाग में एडमिशन लेता है, वहाँ पढ़ के शाम को घर वापस आ जाता है। श्रीनगर के अंदर एडमिशन ली है, बनाल के अंदर एडमिशन ली है,
ट्यूशन पढ़ने के लिए भी जाते हैं, शाम को वापस घर के लिए तब लौट रहे थे। तो कुल मिला के हमारे लिए स्टेशन में आसानियाँ पैदा हो चुकी है, बहुत अच्छा है हमारे लिए, खासकर स्टूडेंट तबके के लिए जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए बहुत आसानी है स्टेशन की। जब से ट्रेन चली है वो सुबह यहाँ से स्कूल जाता है बहनियाल और शाम को वहाँ से वापस आता है, वरना हमें बहनियाल में कमरा पकड़ना था और कमरे में उसका किराया देना था, रोटी खर्चा था, वो सब चीज़ें हमें ये पड़ जाती हैं कि अपने एतबार से यहाँ से जाते हैं और जाके वहाँ से वापस आते हैं, उन चीज़ों का खर्चा बच जाता है। सुंबड़ कितना खुश है, सुंबड़ किस कदर खुशहाली की जानिब गामजन है। जब से रेलवे यहाँ आई है तो देखा जाए कि रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, ऐसी ऐसी चीज़ें इन्होंने बनाई। लेकिन इसके अलावा जो हमारे लिए जो क्या नाम हॉस्पिटल होना चाहिए, अच्छा बाकी चीज़ें हैं जो स्कूल हो गया, ऐसी चीज़ें जो है रेलवे की तरफ से हमें प्रोवाइड नहीं की गई। इसमें जो है 1-2% जो है कि वो लोगों के ऊपर इन्वेस्ट किया जाता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो पैसा, हम ये चाहते हैं कि वो पैसा गया कहाँ, वो क्यों नहीं लोगों के इन्वेस्टमेंट में, जहाँ इतना लैंडस्लाइड हुआ, मतलब इतना काम किया गया है, तो उसके लिहाज से कुछ ना कुछ बना होना चाहिए। नार्दर्न रेलवे ने जहाँ पे इतने काम किए हैं, यहाँ के लोगों की इतनी जानें गई हैं, इतनी परेशानियाँ उठाई है इस रेलवे स्टेशन को काम को कंप्लीट करने के लिए, और यहाँ पे हर फैसिलिटी रेलवे ने जो है बाकी आवाम को तो दी है। अगर आप देखेंगे रोड से नीचे वाली साइड भी 4 दीवारी लग रही है इस नाले को, और पीछे भी लगी हुई है, लेकिन ये बीच में जो एरिया है मस्जिद मदरसे का, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे कोई दीवारें नहीं दी गई है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। जब भी पानी आता है, जब भी सैलाब आता है, वो सीधा मदरसे और मस्जिद की तरफ जाता है, लेकिन हमारी आवाज़ को कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं। एक पहले हमने वीडियो रिकॉर्ड की और उस पर हमें कहा गया कि आप पे जो है वो FIR दर्ज की जाएगी, आप ये इस तरह की वीडियोस डाली जाती है। लेकिन हम आपके माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे ऊपर अगर FIR लग सकती है तो इन लोगों के ऊपर क्यों नहीं लग सकती है, जिन्होंने ये इतना बड़ा नाला खोद कर पूरा जो है पानी का रुख मदरसे और मस्जिद की तरफ मोड़ कर, और आप यहाँ खुद यहाँ से चले गए हैं। अब ये जो कौम के बच्चे हैं, ये यहाँ पे जब ये मर जाएंगे या पानी इस तरह से आएगा तो इसका जिम्मेदार कौन है? नार्दर्न रेलवे ने हमारी जो ये ज़मीन 100% ऊपर है, सामने आ रही स्टेशन में ये ली है, बंदोबस्ती ज़मीन है, 100% चला गई है। तो उस टाइम में नार्दर्न रेलवे वालों ने और DC साहब ने बोला था कि आपको नौकरी मिलेगी। नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन जो कंपनी भी अब यहाँ से भाग गई, लेकिन जो थोड़ा नॉर्मल काम चल रहा है उसमें भी हमें वहाँ पे काम नहीं करने दिया जा रहा है। बोला यहाँ आपके लिए वैकेंसी नहीं है। जब हम बोलते हैं किसी ठेकेदार को, बोलते हैं हमारे पास वैकेंसी नहीं है, लेकिन बाहर के जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं। तो नौकरी शोकरी हमें कुछ भी, अभी जितने भी गाड़ी यहाँ से माइग्रेंट हुए हैं रेलवे की वजह से, तो नौकरी किसी को मिली नहीं है। कुछ लोगों ने फाइल बना के रखी है, कुछ को बोलते हैं आपके पास क्वालिफाई नहीं है, ये है वो है, तो 9-17। हम रात को सपने में देखते थे सुमर गाड़ी आई, मैंने खुद बताता, खुद मैं सपने में देखता था कि यहाँ से गाड़ी है, यहाँ से गाड़ी है, लेकिन सुबह कुछ नहीं होता था। हमारे लिए एक सपने से काम नहीं है। सुमर रेलवे स्टेशन बनना या सुमर टनलिंग बनना या सुमर ट्रेन का रुकना, ये पहाड़, इतने पहाड़ों को चीर कर ये स्टेशन बनाना हमारे लिए सपने से काम नहीं है। मैं आपको सुमर की बात करूँगा तो 2007-8 में यहाँ टनलों का काम शुरू हुआ था, क्योंकि पहले धर्मकुंड से जो रोड बना 25 किलोमीटर रोड था, और पहली बार रोड बनाना था, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज का काम था। तो हम उन एजेंसियों का, उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने इस दिल में सोचा होगा, जिस बंदे ने ये, अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे या स्वर्ग में जगह दे, जिसने ये सोचा होगा कि मैं सुमर को रेलवे के साथ जोड़ूं। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था यहाँ पे रेलवे स्टेशन आए या यहाँ स्टेशन बने। तो शबीर जी 2007-8 में जब यहाँ टनलों का काम शुरू हुआ था तो हम सोचते थे एक मजाक है, किसने बोला सुमर कौन सी ट्रेन आएगी जहाँ हमने गाड़ी तक नहीं देखी थी, बल्ब तक नहीं हमने देखा। तो जब ये 2007-8 में टनलों का काम शुरू हुआ, यहाँ बहुत सारे बेरोज़गार नौजवान थे, कोई कश्मीर जाता था, कोई जम्मू जाता था, कोई पंजाब काम पे जाते थे, वहाँ मजदूरी भी पूरी नहीं मिलती थी। लेकिन जब से ये ट्रेन का, यहाँ रेलवे स्टेशन का, रेलवे का काम चालू हुआ, टनल बने, रोड बनी, बहुत सारे लड़के ठेकेदार बने, कुछ ट्रेडमैन बने, आज कोई बूमर ऑपरेटर है, JCB ऑपरेटर, हाइड्रा ऑपरेटर, एक्सरे ऑपरेटर, मतलब मुख्तलिफ ट्रेड आगे सुमर में। आज की डेट में आप देखोगे यहाँ से जो सुबह संगलदान से ट्रेन निकलती है 8 बजे यहाँ से निकलती है, और 9 बजे से पहले ये हमें श्रीनगर छोड़ती है। मतलब अनंतनाग जंगलात मंडी जो अस्पताल वगैरह अनंतनाग में इस वक्त मेडिकल कॉलेज है, तो आप 10 बजे से पहले वहाँ पर्ची भी कटवा के आप वहाँ लाइन में खड़े आराम से अपना नंबर लगा सकते हो। मैंने खुद अपने तजर्बा देखा कि कश्मीर में हम डॉक्टरों के पास जाते हैं ना, आधी बीमारी हमारी उनकी बोली से ठीक हो जाती है, मतलब उनका जो प्यार से बोलना है। मेरी आई साइड की प्रॉब्लम देखा, मेरे चश्मा लगा, मैं हर महीने में 2 बार पामपुर जाता हूँ डॉक्टर फिकबाट साहब के पास, हर महीने 2 बार। और मेरी वाइफ को स्किन की प्रॉब्लम है, हम अनंतनाग में बिजवाड़ा में जाते हैं। सुमड़ को सबसे लंबा टनल का एजाज़ मिला हमें सुमड़। आपने सुंबड़ वासियों के ख्यालात बागौर सुने। अब आने वाले वक्त में ही देखना होगा कि सुंबड़ मजीद कितनी तरक्की करेगा। ये सिर्फ ट्रेन पर ही मुनस्सर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अवामी नुमाइंदों की भी जिम्मेदारी है।
स्टेशन से स्टेशन तक के सफ़र में आज का हमारा स्टेशन था सुंबड़। मिलेंगे फिर एक नए स्टेशन की कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान शबीर वानी को सीनियर एडिटर एम शफी मीर के साथ दीजिए इजाज़त। देखते रहें प्रोग्राम स्टेशन से स्टेशन तक।